महामत कहे सुनो साथ जी, बुद्ध जुआ करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ए नेक कहा तुम कारण, ए नेक कहा तुम कारण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी प्रणाम। उपस्थित सभी विद्वज्जन, गुरुजन, धर्म प्रचारक महानुभाव, धर्म प्रचारिका साध्वी माताएं हैं, सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, क्योंकि सभी का संबोधन हो चुका है इसलिए मैंने सोचा कि वाणी प्रसंग को ही आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, संसार के अंतर्गत बहुत सारे रस होते हैं ना। साहित्य का अपना रस होता है, खेल जगत का अपना रस होता है, राजनीति का अपना रस होता है, सिनेमा जगत का अपना रस होता है। पर यहाँ जिस रस की चर्चा हो रही है, जिस रस की बातें हो रही है, जिस रस के संदर्भ में श्री प्राणनाथ जी महाराज चौपाइयाँ बोल रहे हैं, यह है भक्ति का रस। तो ऐसे इस भक्ति के रस से परिपूरित संपूर्ण वाणी तारतम सागर, जिसका आद्योपांत चर्चा सुनना तो संभव ही नहीं हो पाता है। इतना ज्ञान, इतनी चौपाइयाँ, इतने प्रसंग, इतने रहस्य कि संपूर्ण जिंदगी कोई वाणी पढ़ता रहे तो भी पूरी वाणी को समझ नहीं पाएगा, जीवन में उतार नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो एक ज्ञान का भंडार है। फिर भी एकाध चौपाइयाँ, जैसे हम समुद्र किनारे जाते हैं ना, पूरे समुद्र में हम स्नान नहीं कर सकते। समुद्र इतना बड़ा होता है कि हम तो एक कोने में स्नान करते हैं, किनारे में स्नान करते हैं। कभी तो दो चार पानी के छाटे डाल करके ही, छींटे डाल करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यह दिव्य वाणी सागर के समान लहरें लेते हुई वाणी, अखंड वाणी, शाश्वत वाणी, सनातन वाणी, पुरातन वाणी, जगत पावनी वाणी, ऐसे इस वाणी के एकाध प्रसंग भी जीवन में याद आ जाए, एकाध चौपाइयाँ भी जीवन में याद आ जाए, तो भी हमें उसी समुद्र का रस मिलेगा, उसी भक्ति का, उसी भाव का रस मिलेगा। इस आश्रय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये परिक्रमा ग्रंथ है और परिक्रमा ग्रंथ परम धाम का ग्रंथ है, और परिक्रमा ग्रंथ परम धाम का होते हुए भी जगत में परम धाम बनाने की शिक्षा इसमें दी गई है। हम जहां भी जाएं वहां परम धाम बनाएं, अपनी भक्ति से, सेवा से, सुमिरन से। अभी आप सुन रहे थे, जहां भी जाएं प्रणामी होने की सुगंधी फैलाएं। हम जिस भी क्षेत्र में जाएं, प्रणाम प्रणाम करके बातचीत शुरू करें तो सब कोई सोचेंगे ये कौन है, कहाँ से आए हैं। प्रणामी का परिचय वहीं से प्रारंभ हो जाता है ना। फिर जहां भी जाएं विनम्रता से पेश आए तो प्रणामी का परिचय हो जाता है। जहां भी जाएं चंदन और कंठी धारण करके हम चलें तो प्रणामी का परिचय हो जाता है। हम लोग तो सिर पे रुमाल बांध करके भी चलते हैं ना, प्रणामी का परिचय देने के लिए।
और जहां भी जाएं सात्विक भोजन करें तो प्रणामी का परिचय हो जाता है। जहां भी जाएं हम अच्छा व्यवहार करें तो प्रणामी का परिचय हो जाता है। देखिए, प्रणामी का परिचय देने के लिए कई कई हमारे पास विधाएं हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, कहीं भी जाएं हम पूजा पाठ की चौपाइयाँ गाएं तो भी प्रणामी का परिचय हो जाता है। बिना प्रसाद और चरणामृत लिए अन्न जल ग्रहण न करें तो भी प्रणामी का परिचय हो जाता है। तो ऐसे ये संसार को भी परम धाम बनाने का, संसार में भी परम धाम उतारने का और संसार में भी परम धाम की भक्ति को व्यापक बनाने का कार्य इसी प्रकार से संभव हो सकता है। तो ये प्रेम के प्रकरण, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में प्रारंभ में भी प्रेम का प्रकरण है, अंत में भी प्रेम का प्रकरण है। बिना प्रेम तो परमधाम के ज्ञान में कोई प्रवेश कर नहीं सकता है, इसीलिए प्रेम सर्वत्र होना बहुत जरूरी है। तो श्री जी महाराज ने जिस चौपाई को मैंने दोहराया उसमें एक शब्द रखा, बुद्ध जुआ करे वर्णन, महामत कहे सुनो साथ जी, बुद्ध जुआ करे वर्णन। देखिए, परम धाम को तो हम आत्मा से जानते हैं ना, पर आत्मा बोलती नहीं है, बुद्धि बोलती है। हमारे अंदर जो आत्मा है ना वो तो साक्षी बन करके बैठती है, आत्मा खुद नहीं बोलती, आत्मा तो इशारा करती है, हमारी बुद्धि बोलती है। इसलिए श्री जी कहते हैं जो भी परम धाम हम समझा रहे हैं ये बुद्धि बोल रही है, बुद्धि सक्रिय हो रखी है। जुआ करे वर्णन, बुद्धि ने जो कुछ पाया वो शब्दों के द्वारा हमारी रसना प्रकट कर रही है, हमारी जुबान जो है ना वो उस रहस्य को प्रकट कर रही है। देखिए, कभी कभी कुछ चीजें हम आत्मा से जानते हैं पर बताना नहीं चाहते हैं। कोई कोई आनंद ऐसा होता है कि हम आत्मा से जानते हैं परंतु बुद्धि तक पहुंचाना भी हम नहीं चाहते। बुद्धि में आ जाए तो मन तक पहुंचाना नहीं चाहते, और मन में आ जाए तो इंद्रियों तक पहुंचाना नहीं चाहते, और इंद्रियों तक पहुंच भी जाए तो शब्द के द्वारा प्रकट करके हम सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो उतरता हुआ घटता हुआ आएगा। आत्मा का आनंद बुद्धि में आए तो थोड़ा घट जाएगा, बुद्धि के द्वारा अभी मन में आ जाए तो और आनंद घट जाएगा, मन से इंद्रियों में आए जो तो और आनंद कमजोर पड़ जाएगा। इंद्रियों से व्याख्या के रूप में हम बताएंगे तो वह आनंद की व्याख्या हो नहीं पाती है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज सीधा बुद्धि से जुआ में उतार करके मन और इंद्रियों तक जाने नहीं देते हैं, बुद्धि के द्वारा सीधा अपने जुआ में उतार करके शब्दावली के द्वारा परम धाम का रहस्य बता रहे हैं। हमें सुनने के लिए भी वैसी तत्परता होनी चाहिए, वैसे ही बुद्धि को विकसित करके रखना चाहिए। सुनने के लिए बुद्धि को भी हमें सजाना होगा, बुद्धि को भी, मति को भी महामति बना करके वाणी सुनने के लिए हमें तत्पर होना होगा। प्रेम को अंग वर्णन, आज के प्रकरण का नाम उन्होंने रखा कि प्रेम का भी अंग होता है। देखिए, ऐसे देखो तो प्रेम अरूप है ना, प्रेम का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो अरूप है। पर प्रेम कार्य करता है तो पता लगता है कि प्रेम भी है। जैसे आप में प्रेम है वो अरूप है, उसको स्वरूप आप कैसे दोगे कि कोई भी सुंदर साथ आता है तो प्रणाम 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 आप बोलते रहेंगे तो आपका अरूप प्रेम स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाएगा। और कहीं भी आप किसी के साथ भी आप मिल रहे हैं तो परम धाम की बातें करते हैं तो अरूप प्रेम स्वरूप लेकर के प्रकट हो रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि यह राज्य के प्रेम का अंग का वर्णन है, क्योंकि राज्य सत्य चिद और आनंद स्वरूप है, आनंद में ही प्रेम छुपा हुआ होता है। प्रेम की व्याख्या आनंद की व्याख्या है, प्रेम की व्याख्या परिपूर्णता की व्याख्या है, प्रेम की व्याख्या समर्पण की व्याख्या है, जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेम देखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, कहते हैं मेरे सुंदर साथ जी,
मैं आपको प्रेम दिखाना चाहता हूं। प्रेम दिखता कैसे है? कार्य से दिखता है। प्रेम स्वयं नहीं दिखता, परंतु उसके कार्य से प्रेम दिखता है। जैसे आप देखिए ना, अभी पूज्य महाराज श्री जगतराज जी महाराज जी ने सबको चंदन बंदन किया ना, तो उनके कार्यों से लगा कि उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। 195वां बाबा दयाराम साहब का मेला करने में और संत गुरुजनों के आने में, सुंदर साथ के आने में उनके मन में प्रेम उमड़ रहा है। इसलिए प्रेम व्यवहार में भी प्रकट हो रहा है कि उन्होंने सभी संत गुरुजनों को अपने हाथ से चंदन वंदन उन्होंने जो किया है, ये प्रेम प्रकट होने की बात है। आप देखिए, प्रेम प्रकट हम में भी हो सकता है। कोई सुंदर साथ घर पे आया तो आप स्वागतम करिए, प्रेम प्रकट होने का यही एक कार्य है। उनको जल पिलाइए, उनको खाना खिलाइए, प्रेम प्रकट होने की यही बात है। फिर उनके साथ बैठ कर के सत्संग कीजिए, चर्चा कीजिए, वाणी गाना और सुनाने का कार्य कीजिए। मीठी मीठी जो है आवाज में भजनों के द्वारा परमात्मा को रिझाने का कार्य कीजिए। प्रेम प्रकट होने की बात है। तो श्री जी महाराज कहते हैं ये वाणी भी इसलिए प्रकट हो रही है। ऐसे ये वाणी तो आनंद से परिपूर्ण वाणी है, इसको प्रकट करना बहुत दुष्कर कार्य है, पर इसको प्रकट इसलिए किया जा रहा है कि ये वाणी पढ़ने से, ये वाणी देखने से सुंदर साथ में परम धाम का प्रेम प्रकट होगा। तुमको देख प्रेम देखाऊं तुमको साथ जी। हे मेरे सुंदर साथ जी, आपको प्रेम मैं दिखाना चाहता हूँ, प्रकट करके, प्रत्यक्ष करके। एक होता है ना प्रैक्टिकल करके बताना, एक थ्योरेटिकल बोलते हैं ना, थ्योरी में बताना, और एक प्रैक्टिस में बताना। कितना अच्छा होता है ना। साइंस के स्टूडेंट को पहले थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल क्लास किया जाता है ना। तो प्रैक्टिकल क्लास करने से सब कुछ पता लग जाता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में अष्टप्रहर और 64 घड़ी की लीला करके 36 कारखाने चला करके परम धाम का प्रेम जगत में प्रकट कर दिखाया। और आज हम लोग परमहंस पीठों में भी वही कार्य दोहरा दोहरा करके परम धाम का प्रेम प्रकट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि श्री जी महाराज कहते प्रेम को देखने की हम कोशिश करें, अरूप को स्वरूप दिया जाए तो दिखलाई देता है, अन्यथा अरूप अरूप ही रहेगा। जित अपना मूल वतन ना, हमारा मूल वतन तो वह दिव्य परम धाम है और मूल से जुड़े रहना चाहिए। जैसे वृक्ष बहुत ऊंचा जाता है ना, कई कई वृक्षों को आपने देखा होगा, हिमालय के पास जो वृक्ष होते हैं हिमालय की ऊंचाइयों को छूने के लिए जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि परम धाम में जो बड़ोबन के वृक्ष आते हैं ना, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतने ऊंचे हो जाते हैं। ये प्रसंग हम सुनते हैं तो कभी कभी मैं पहाड़ों में भ्रमण करते हुए देखता हूँ, वहाँ के वृक्ष भी पहाड़ की तरह ऊंचाई लेने के लिए एकदम ऊंचे ऊंचे हो जाते। पर एक बात आप जरूर देखिए, वृक्ष अपने कितनी ऊंचाइयां क्यों न ले लें, परंतु जड़ तो भूमि पे टिकी हुई होती है ना, जड़ जमीन पे टिकी हुई होती है। इसी तरह हम संसार में कितना ही कुछ कमा ले, कितना ही कुछ हम धंधा करें, नौकरी करें, व्यापार करें, व्यवसाय करें, फिर भी हमारी जड़ें तो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे निजानंद संप्रदाय में, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में हमारी जड़ें टिकी हुई होनी चाहिए। और यही हमारा मूल वतन में होने का वास्तविक अर्थ होता है। इसलिए कहते हैं कि अपने मूल से अलग न होना चाहिए। मूल से अलग हो गए तो सब कुछ कट गया। छिणे मूले नैव शाखा न पत्रम, हमारे शास्त्र कहते हैं मूल कट गया तो शाखाएं भी कट जाती है, पत्ते भी कट जाते हैं, डालियां भी कट जाती है। मूल से जुड़े रहो तो सब जगह हरियाली हरियाली बनी रहती है। इसलिए हमें भी मूल सिद्धांत से नहीं हटना है। क्योंकि कभी कभी कुछ हमारे सुंदर साथ ना जो देखो उसी में अलमस्त हो जाते हैं ना, पर मूल क्या है, हमारा मूल क्या है, ये धर्म कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किस उद्देश्य को लेकर के शुरू किया, ये कैसे शुरू हुआ, ये मूल हमेशा हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। जहाँ मूल से जुड़े
तो सब कुछ की प्राप्ति होती है। मूल कट गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जित अपना मूल वतन, प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाइए ना या भिन्ना। प्रेम धनी का ही अंग है, इसलिए धनी को पाने के लिए प्रेमी आत्मा बनना पड़ेगा। हम प्रेमी आत्मा कैसे बन सकते? प्रेम प्रकट किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे ज्ञानियों ने क्या कहा, प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट पर घट होए, जो पे मुख बोले नहीं तो नैन देत है रोए। आपके दिल में प्रेम है, ये कैसे जाने, कैसे पता लगाएं? तो ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रेम छुपाए ना छुपे, प्रेम को छुपाने के लिए लाख कोशिश करो फिर भी प्रेम नहीं छुपता है। जा घट पर घट होए, जिसके शरीर में प्रेम प्रत्यक्ष हो गया है, जो पे मुख बोले नहीं तो नैन देत है रोए। मुख से वो नहीं बोलेगा, परंतु उसके आंखें सजल होने से, नेत्र सजल होने से लगता है कि ये बड़ा प्रेमी आत्मा है। आप कहीं जा कर के मिले, आप वहाँ से बिछुड़ रहे हैं, उसके नेत्र सजल हो गए हैं, तो आप सोचिए कि सामने वाले के हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। तो प्रेम इस प्रकार से जितना ही इसको अप्रकट रखना चाहो कहीं न कहीं प्रकट हो जाता है, पर जरूरत है कि प्रेमी आत्मा बनने की। इसलिए हम प्रेमी बने। देखिए संसार में हम ज्ञानी बने ये जल्दी संभव हो जाता है, हम इल्मी बने जल्दी संभव हो जाता है, हम प्रवचनकर्ता बने जल्दी संभव हो जाता है, हम भजन गायक बने वो भी संभव हो जाता है, पर हम प्रेमी बने उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को ढूंढना पड़ता है, अपने आप को खोजना पड़ता है, अपने आप में डूबना पड़ता है और अपना होना पड़ता है, तब जाकर के कहीं हमारे दिल में प्रेम प्रकट होता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं प्रेम था इसलिए हम संसार में आए, प्रेम प्रकट करेंगे तो ही परम धाम में जाएंगे, अन्यथा ये यात्रा हमारी अधूरी बनी रहेगी। इसलिए दिल में प्रेम प्रकट करो। इसी संदर्भ में गुरुजी मंगलदास जी ने प्रार्थना पुष्पांजलि में कहा, प्रेम रूप मन प्रेम तना, प्रेम साज श्रृंगार, खेल ओ रस प्रेम मया, प्रेम आहार विहार। आप प्रेमी बनना चाहते हैं तो रूप भी प्रेम का बनाइए। रूप सजाने से कोई प्रेमी नहीं बनता है, क्योंकि सिनेमा खेलने वाले अपने रूप को कितना सजाते हैं, वो प्रेमी नहीं होते, वो तो बड़े स्वार्थी होते हैं। पर आपका रूप प्रेम से सज जाए, आपकी आंखों में प्रेम, आपके हृदय में प्रेम, आपके मन में प्रेम, आपके जो है हाव भाव में प्रेम, चाल चरित में प्रेम, इस तरह से प्रेम प्रकट किया जाता है। तो आप देखिए रूप भी प्रेम का, मन भी प्रेम का, तन भी प्रेम का, व्यवहार भी प्रेम का, विचार भी प्रेम का, लेन देन भी प्रेम का, भाव भक्ति भी प्रेम का, खेल भी प्रेम का, रसहार करना भी प्रेममय बन करके, आहार विहार भी करना प्रेममय हो करके। कितनी ऊंची बात है, कितनी बड़ी बात है। पर हम प्रयास करेंगे तो हम स्वयं उस राह के राहगीर बन सकते हैं, उस यात्रा के राही हम बन सकते हैं। प्रयत्न करने से क्या नहीं होता। तो श्री जी महाराज कहते हैं प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई इतना, ये प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनिया में कितना। सृष्टि जब से हुई तो सृष्टि में प्रेम तत्व नहीं था। सृष्टि में क्या था कि हवन इत्यादि करने का, यज्ञ हवन करने की परंपरा थी देवताओं को पाने के लिए। उसी प्रकार से कर्मकांड की प्रथा थी, उपासना की प्रथा थी, मंत्र जाप करने की। उसके बाद योग की प्रथा थी, योग अभ्यास करने की, अष्टांग योग साधन करने की ब्रह्म पाने के लिए। उसके बाद ज्ञान की परंपरा भी चली, कथा सुनना, सुनाना, प्रवचन करना, कराना, ये ज्ञान की प्रथा भी चली। पर श्री कृष्ण जब आए ना इस दुनिया में, 5248 साल हो गए हैं कृष्ण को आए हुए। हम लोगों ने लास्ट ईयर जो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया ना, 5248वां उत्सव मनाया, तो ब्रह्म सृष्टि को दुनिया में आने का भी इतने ही वर्ष हो गए, 5248। तब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रेम रूप बन करके ब्रजमंडल में प्रकट हुई है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि तब तक दुनिया में प्रेम से भी परमात्मा को पाया जाता है, ये किसी को पता नहीं था।
केवल हवन से पाया जाता है, योग से पाया जाता है, जप तप से पाया जाता है, ज्ञान गुणानुवाद से पाया जाता है, ऐसा सब लोग सोचते थे। कृष्ण ने आकर के नई एक पद्धति और नया एक पक्ष उनके सामने उजागर किया कि देखो ब्रज गोपियों, परमात्मा तो प्रेम से भी मिलते हैं। प्रेम एक ऐसा तत्व है, उसको प्रकट करोगे तो परमात्मा तुम्हारे सामने साक्षात्कार हो जाएंगे, तुम्हारे सामने परमात्मा दिखलाई देंगे प्रेम से। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारई के पार जो पार, पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। इश्क बढ़ारे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरा इश्क बिना उड़ गई सब जहान। तुमको इश्क उपजाऊने करूं सब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का ज्यों याही में छाक सकाए। देखिए, प्रेम से भी परमात्मा को पाया जाता है। ये पहला पाठ श्री कृष्ण ने पढ़ाया। ऋषि मुनियों ने यह पाठ नहीं पढ़ाया था, इसलिए श्री जी कहते हैं प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई। तो ब्रज गोपियों ने प्रेम का परिचय ब्रजमंडल के अंतर्गत दिया। उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति विकसित हुई। आज जिस भक्ति के हम अनुयायी हैं, इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। ये प्रेम इन्होंने जाहिर किया, इन्होंने इस प्रेम को जाहिर किया। ना तो प्रेम दुनिया में कितना, दुनिया में प्रेम शब्द था ही नहीं। इस प्रेम शब्द को उन्होंने विकसित किया, पल्लवित किया, पुष्पित किया, फुलित किया, फलित किया। देखिए, सब कुछ ब्रह्म सृष्टि ने किया है। इसलिए ऐसे महान ब्रह्म सृष्टि जो गोपी के रूप में ब्रज में आई, उनकी पहचान होना भी बहुत जरूरी है। हम स्वयं जागें, औरों को जगाएं, और हम स्वयं जागें, अपनी आत्मा को जगाएं, तभी हम उस परम तत्व और परब्रह्म को पा सकते हैं। परम धाम दूर नहीं है, वो आए मिलेगा आप ही जासों तेरा है सनमन। श्री जी कहते हमने श्री राज जी से संबंध जोड़ा, हमको परमधाम जाना नहीं है, वो खुद लेने के लिए आ जाएंगे। हमें तो तैयारी करनी है। जैसे लड़की खुद नहीं जाती है लड़के के घर, लड़का सज धज करके बारात लेकर के उसको लेने के लिए आता है, तभी वो जाती है, ऐसे नहीं जाती है। तब इसी तरह हम भक्ति से इतना सज जाएं, भावना से इतना सज जाएं, प्रेम से इतना हम परिपूरित हो जाएं कि राज्य भी मजबूर हो जाएं हमें लेने के लिए, हमें बुलाने के लिए, और आकर के कहें कि तुम मेरी दुल्हन हो, जैसे तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, इस कसम सेवा करूं सब अंगों साक्षात। देवचंद्र जी को पूछा था ना, तुम मुझे पहचानते हो? तो देवचंद्र जी ने यही जवाब दिया, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, इस कसम सेवा करूं सब अंगों साक्षात। तो यही प्रेम का प्रसंग है, प्रेम का प्रकरण है, जो आप सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। मुझे 24 तारीख से ही आमंत्रण था यहाँ आने के लिए, पर 24 तारीख में सिक्किम में एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें सम्मिलित रहा। तो कल 25 तारीख तो मेरे को वहाँ से आने में शाम हो गई। राज्य की शोभा यात्रा निकल रही थी, तभी हम पहुँच पाए। नारायण स्वामी जी और हम दोनों साथ साथ ही यहाँ पर आए हुए हैं। और आज के दिन कल शोभा यात्रा की शोभा में बैठने का और राज्य की शोभा में हम लोग भी सम्मिलित होने का मौका मिला। सुबह पूर्णाहुति और ये कार्यक्रम की समाप्ति में यहाँ भी आप सबके बीच बैठने का मौका मिला। बाबा दयाराम साहब का धाम हम लोग अब मलकाहांस तो नहीं देख पाए, मलकाहांस नहीं जा पाए, परंतु मलकाहांस का ही दूसरा प्रारूप जो करनाल में तैयार हुआ है, हमारे परमहंस जो महाराज हुए उन्होंने तैयार किया, उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और मुझे तो इस धाम के 4 महाराजों को देखने का मौका मिला। श्री 108 जबरदास महाराज के भी दर्शन हुए। पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में क्षेत्र के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहते थे, कसरत भी करते थे और चरचनी भी लिखते थे वहाँ बैठ करके। सुबह सुबह पहलवानी करते थे, कसरत करते थे, फिर बाद में चरचनी लिखने के बैठते थे, तो उसी में खोए हुए रहते थे। गुरु महाराज भी पन्ना धाम में 4 महीना रहे, गुरु जी मंगलदास से। तो रोज दिन में 2 संत मिलते थे, परम धाम की बातें आदान प्रदान किया करते थे, तो मुझे उनके भी दर्शन मिले। फिर प्रेमदास जी महाराज यहाँ महंत होकर के आए, उस टाइम में भी मुझे यहाँ आने का और इसी मंच से चर्चा करने का मौका मिला।
फिर हमारे कृष्णानंद जी महाराज आए, उनके भी दर्शन हुए। अभी हमारे परम पूज्य श्री जगतराज जी महाराज यहाँ विराजे हुए हैं। वो भी हमेशा हर साल यहाँ आने के लिए आग्रह करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कालिम्पोंग का मेला और यहाँ का मेला एक साथ हो जाता है। हम लोग होली मनाते हैं और यहाँ पर ये 24, 25, 26 का रहता है, तो कभी साथ साथ होने से आना संभव नहीं होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे सभी पंजाब के सुंदर साथ और सारे भारत के सुंदर साथ यहाँ मिल जाते हैं, उनके दर्शन पर्शन करें और कुछ शब्द आदान प्रदान भी किया करें। तो ऐसे सुंदर और सुखद अवसर इस बार भी मिला आप सबके बीच कुछ देर रहने का और आप सबके आस्था और भक्ति को देखने का यह मौका मिला। तो मैं अधिक समय न लेते हुए 2 ही चौपाई का सारांश आपके समक्ष रखा है। जय जयकार करते हुए, क्योंकि अभी समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं, इसलिए प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बोलो सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के। आप सब चौपाई दोहराएंगे। प्रेम नाम दुनिया मिने, ब्रह्मा सृष्ट ल्यायीता, सृष्टि ल्यायीता, ए प्रेम इनो जाहिर किया, प्रेम नो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कीता, ना तो प्रेम दुनि में कीता, ना तो प्रेम दुनी में कीता। ना तो प्रेम दुनि में कीता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। आज हमारे लब के ऊपर गूंज रहा है एक नाम, एक नाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। आज हमारे लब के ऊपर गूंज रहा है एक नाम, एक नाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। जिनके पावन चरणों में जाए हर सुबह और हर शाम मेरा प्रणाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। जिनके पावन चरणों में जाए हर सुबह और हर शाम मेरा प्रणाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। हो तड़प के रह जाते हैं हम जब याद वहाँ की आती, काश वो रौनक फिर से एक बार सामने आती, काश देश के बंटवारे की नौबत कभी न आती, काश हमको मौत भी उन चरणों में आ जाती, जिन चरणों का पीते थे हम जाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। आज हमारे लब के ऊपर गूंज रहा है एक नाम, एक नाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम।
ऐ हवाओं उस दर से होकर जब भी तुम आना, धीरे से और चुपके से एक चीज चुरा कर लाना। धूल है वो उन चरणों की अनमोल जो मेरा खजाना, जिसको सर पे लगाए हुए एक बीत गया है जमाना। यादों में बस रह गया एक नाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। आज सबके ऊपर गूंज रहा है एक नाम, एक नाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। चल पड़े थे काफिले सब छोड़ के घर संसार को, बेबस और मजबूर थे छोड़ सरहद के उस पार को। भारी मन से त्याग दिया धरती से अपने प्यार को, कैसे भूल सकेंगे भला हम दयाराम दरबार को। आए जिस मिट्टी को करके सलाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। आज हमारे लब के ऊपर गूंज रहा है एक नाम, एक नाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। बाबा दयाराम के धाम में बैठे हम सब आज है, उसी का बदला रूप है और वैसा ही अंदाज है। उसे आनंद को पा रहे हम, वही साज आवाज है। जिनके छाया में हम सब, वो जगत राज महाराज है, वो जगत राज महाराज है, वो जगत राज महाराज है। कोटि कोटि इन चरणों में प्रणाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। आज हमारे लब के ऊपर गूंज रहा है एक नाम, एक नाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। जिनके पावन चरणों में जाए हर सुबह और हर शाम मेरा प्रणाम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। बोलो श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, मयमियों को भाव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को भाव से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। प्रभु नाम यही धन धाम यही, प्रभु नाम यही धन धाम यही।
जगमंगल की आरती, भगतों को भव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। धन धाम यही घन श्याम यही, धन धाम यही घन श्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। यह ज्ञान भक्ति वैराग सभी की परम पवित्र त्रिवेणी है, अनंत सुख की श्रेणी। यह ज्ञान भक्ति वैराग सभी की परम पवित्र त्रिवेणी है, अनंत सुख की श्रेणी है। परम मनोहर भवनी वृतकर, परम मनोहर भवनी वृतकर, मुरलीधर की आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। यह कथा पुरातन प्रतिपल नूतन, भक्तन के सुखकारी है, संतन मानस चारी। यह कथा पुरातन प्रतिपल नूतन, भक्तन के सुखकारी, संतन मानस चारी है। अहो भाग्य हम करे मधुरतन, अहो भाग्य हम करे मधुरतन, राधा बर की आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। यह कथा पुरातन प्रतिपल नूतन, भक्तन के सुखकारी, संतन मानस चारी। यह कथा पुरातन प्रतिपल नूतन, भक्तन के सुखकारी, संतन मानस चारी है। अहो भाग्य हम करे मधुरतन, अहो भाग्य हम करे मधुरतन, मुरलीधर की आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। यह कथा पुरातन प्रतिपल नूतन, भक्तन के सुखकारी, संतन मानस चारी। यह कथा पुरातन प्रतिपल नूतन, भक्तन के सुखकारी, संतन मानस चारी है। अहो भाग्य हम करे मधुरतन, अहो भाग्य हम करे मधुरतन, राधा बर की आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रेमियों को भाव से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्रेमियों को
भाव से है तारती, प्रेमियों को भाव से है तारती, प्रेमियों को भाव से है तारती। बोलो बाके बिहारी लाल की।